हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि आज जो है पीजीटी यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम था, और जिनका भी आज एग्ज़ाम था सभी का पेपर आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था। तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हमने अपने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया था 125 में, उसमें से आए थे। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में आज का पेपर जो हुआ है वो किस तरीके का है, और क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ से किस पोर्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमने इसके पहले जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से पूछा गया है। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले जो भी जितनी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं वो कहीं ना कहीं आगे जो हमारा जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप लोग हम मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहिए आगे जो भी एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन के लिए। और जिन्होंने भी आज ये पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए सभी लोग कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, पेपर आपका कैसा गया है, आपने लगभग कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीआईसी की भी तैयारी कर रहे हैं जो कि इसके बाद जस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी आप जो है मेरे चैनल पे बने रहिए। डेली उसके लिए हम एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन जो भी है इम्पॉर्टेंट उसको हम सॉल्व करेंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मैटर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी हमारा टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। डेली कम से कम 50 क्वेश्चन तो ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो एग्ज़ाम तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो चलिए देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था यूपी पीजीटी का, ये पूरा का पूरा पेपर है मेरे पास। तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको तो पता ही है, जिन्होंने नहीं दिया है वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किसने कहा कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं? तो ये कहा था केम कपाड़िया ने। देखिए, केम कपाड़िया जो थे इन्होंने धर्म, प्रजा और रति धर्म, प्रजा और रति, इसे क्या हिंदू विवाह का उद्देश्य माना था। इन्होंने कहा था कि जो काम या यौन संबंध है ये विवाह का एक आवश्यक उद्देश्य है, लेकिन इन्होंने इसे क्या तीसरा स्थान दिया था, और कहा था कि जो ये विवाह का ये उद्देश्य है ये सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में, सबसे पहला क्वेश्चन, यानी विवाह से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जीएच मीड ने की थी, सामान्यीकृत अन्न, जनरलाइज्ड अदर की जो कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने सॉल्व किया था। ये अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, हमने कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, और कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछा गया है। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगला देखिए, जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के और शासन पर परिवार के साथ रहने को छोड़ दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ये भी बाल अपराधी का जो हमारा टॉपिक था यूपी पीजीटी के सिलेबस में उससे पूछा गया है, अपराध एवं बाल अपराध से। तो इसे परिवीक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? फंक्शनल थ्योरी से रिलेटेड पूछा है, यानी जो हमारे क्लासिकल थिंकर हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, चाहे वो अगस्त कॉम्टे हो, मैक्स वेबर हो, या हर्बर्ट स्पेंसर हो, या फिर इमाइल दुर्खीम हो। इनसे कई क्वेश्चन, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो इनसे ज़रूर ही पूछा होगा, इन चारों पांचों थिंकरों से। तो ये है हमारे इमाइल दुर्खीम। अगला देखिए, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस राइट नामक पुस्तक, ये दुर्खीम की बुक है। इसमें इन्होंने धर्म का जो अपना सिद्धांत दिया हुआ था। बुक का नाम भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था, कम से कम 7-8 बुक के नाम तो ज़रूरी पूछे गए होंगे सारे 125 क्वेश्चन में से।
अगला देखिए क्या था क्वेश्चन, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप, ये मैक्स वेबर से रिलेटेड पूछा गया था। फिर उसके बाद प्रत्यक्षवाद पूछा गया था, अगस्त काम्टे से संबंधित। पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, सभी को पता है, अगस्त काम्टे। फिर उसके बाद है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। चार्ल्स कूले का जो प्राथमिक अवधारणा है, प्राथमिक अवधारणा द्वितीयक प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के बारे में उसे पूछा गया था। तो चार्ल्स कूले की पुस्तक थी ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उसके बाद है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों की बात कौन करता है, मैकाइवर करता है। समाजशास्त्र की परिभाषा इन्होंने दी थी। फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग, ये भी हमारा किससे संबंधित है, ये भी हमारा मैकाइवर से संबंधित है। इन्होंने सहयोग के प्रकार बताए थे। मिलान वाले 2-3 क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, त्रिस्तरीय सिद्धांत अगस्त काम्टे, आत्मतर्पण का सिद्धांत कूले, संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पेरेटो। फिर ये क्वेश्चन पूछा था, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये जनवरी 2015 में। जीके से सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछा था। अगला देखिए, समाज के उद्विकास का सिद्धांत, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ था, यानी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट उठा के पूछ लिया था कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, या फिर ये बुक किसकी है, ये थ्योरी किसकी है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ था, कॉन्सेप्चुअल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये उद्विकास का सिद्धांत, ये स्पेंसर। फिर है, सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित, एमाइल दुर्खीम के बारे में। फिर उसके बाद जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा था, मजूमदार ने कहा था, जाति एक बंद वर्ग है। फिर इसमें पूछा है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है, माता पिता भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राथमिक संबंधी हैं। चाचा क्या है, हमारे द्वितीयक संबंधी हैं, यानी नातेदारी से ये क्वेश्चन उठा के पूछा है। अगला देखिए, सामाजिक नियंत्रण से पूछा है, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है। तो राज्य क्या है, औपचारिक अभिकरण है। बाकी जनरीतियाँ, परंपराएं, सामाजिक भय, ये सब क्या है, ये हमारे अनौपचारिक हैं। उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से पूछा है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो समाज का क्या है, पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। ये क्या है, हमारा सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। सामाजिक स्तरीकरण क्या है, ये हमारा सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन करता है, यानी समाज में किसका क्या स्टेटस है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सामाजिक स्तरीकरण उनका किया जाता है। फिर उसके बाद कौन समिति की विशेषता नहीं है, समिति की विशेषता नहीं है पूछा है। तो इसका जो होगा, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना, क्योंकि समिति जो होती है उसमें भावनाओं का कोई खास महत्व नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कोई एक विशेष उद्देश्य होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है उसमें। तो ये इसका नहीं होगा। फिर निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी से क्वेश्चन है, उनकी पुस्तक पूछा था, इसमें से कौन है। सारे कंफ्यूजिंग नाम दे दिए थे, और इसमें से इनकी वो जो पुस्तक है वो है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत। देखिए, स्तरीकरण से एक और क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल थ्योरी किसने दिया था, तो ये है किंग्सले डेविस एवं मूर। फिर उसके बाद किसे द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को किसने माना था द्विज जातियां, घुरिये ने। आगे देखिए, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से क्या था, त्रिआयामी था। उन्होंने शक्ति और वर्ग और परिस्थिति की बात की थी मैक्स वेबर ने। अगला देखिए, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने दी थी, जिमरमैन ने। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर पूछा था कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। दुर्खीम ने सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र की बात की थी, लेकिन सामाजिक विरासत की बात इन्होंने नहीं की थी। अगला देखिए, द सिटी किसकी पुस्तक है, ये है मैक्स वेबर की। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, कार्ल मार्क्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है, कॉन्सेप्ट उठा के पूछ लिया है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये थ्योरी किसकी है। आगे देखिए, लेवी रेड विवाह, इसको भी हमने डिस्कस किया था, कई बार इसको क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। लेवी रेड विवाह कब होता है,
जब दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह होता है, यानी कोई पुरुष है वो मर जाता है तो उसके जो छोटे भाई के साथ शादी होती है उसे क्या बोलते हैं, लेवीरेड विवाह बोलते हैं। फिर अगला देखिए, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूप में किसने विभाजित किया? तो ये सोरोकिन ने किया था। फिर उसके बाद देखिए, जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? तो ये 33। इन्होंने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 तरह की नातेदारी बताया था। प्राथमिक में इन्होंने बताया था कि 8 तरह के नातेदार आते हैं। फिर द्वितीयक में इन्होंने 33 बताया था और तृतीयक में इन्होंने 151 बताया हुआ था। अगला देखिए, यानी विवाह, नातेदारी, परिवार, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और इसके अलावा जो हमारे क्लासिकल थिंकर हैं, अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सीमेल, इन सभी से क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है, किसने कहा? तो ये समाजशास्त्र की परिभाषा है, ये रॉबर्ट बीयरस्टीड ने दी थी। समाजशास्त्र की 2-3 परिभाषाएं भी पूछी गई थी, तो एक उसमें से एक परिभाषा ये है रॉबर्ट बीयरस्टीड की। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 में मिलान वाला, तो जेमिन सॉफ्ट, जेसल सॉफ्ट, टानीज हो गए, सांस्कृतिक विलंबना, आगबन, आत्महत्या, दुर्खीम, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, पेरेटो। तो ये मिलान वाले तो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, सभी को मतलब मुझे लग रहा है सभी ने सही किया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी हैं, कोई बहुत टफ नहीं पूछा है इसमें से। अगला देखिए, आधुनिक समाज को भगोड़ा समाज किसने कहा? तो ये है एंथनी गिडेंस। फिर असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये है महात्मा गांधी। देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि मुझसे गलत भी हो जाए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो उसको हम दोबारा से देखेंगे। अगला देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एम.एन. श्रीनिवास। फिर संकुचितीकरण और सार्वभौमिकरण, ये हैं मैकिम मेरियट। फिर जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निवयी सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा? माल्थस ने अपनी जनसंख्या संबंधी सिद्धांत में कहा था। अगला देखिए, किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता है? तो ये अगस्त काम्टे हो सकते हैं इसके, क्योंकि अगस्त काम्टे ने ही हायरार्की की बात की थी। इन्होंने विज्ञानों का संस्करण बताया था, तो उसमें इन्होंने सबसे पहले स्थान पे उस गणित को रखा था और कहा था कि जो ये मैथ है ये अपने आप में सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। बाकी की जो नीचे की हैं सारे के सारे, चाहे वो जीव विज्ञान हो या समाजशास्त्र हो, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन मैथ जो है ये किसी के ऊपर नहीं डिपेंड होता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो अगस्त काम्टे होंगे। अगला देखिए, संस्था कौन संस्था का एक उदाहरण है? जाति, परिवार, विवाह। तो जाति भी क्या है? संस्था है। परिवार भी हमारा संस्था माना जाता है क्योंकि परिवार के द्वारा ही समाजीकरण किया जाता है बच्चे का, तो कहीं ना कहीं ये भी एक संस्था है। विवाह भी हमारा क्या है? एक संस्था है, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। देखिए, ये तो हमने खुद से सॉल्व किया है सारे के सारे क्वेश्चन, बाकी फाइनल जो आंसर की आएगी तो उससे एक बार हम ज़रूर मिलाएंगे कि देखते हैं हमारे क्या कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने नहीं। तो अभी आप लोग एक गेस कर सकते हैं कि हाँ आपका लगभग कितना क्वेश्चन सही हो सकता है। अगला देखिए, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का आधार आयु है, आयु के आधार पर ही भेद कर सकते हैं। फिर है, जब वर्ग पूर्णतः, ये भी परिभाषा पूछी गई है, अनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये है कूले की। फिर निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? तो अगस्त काम्टे। एक और क्वेश्चन अगस्त काम्टे से। उसके बाद भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर में किसने किया? तो इसका जो है डेनियल थॉर्नर है। इन्होंने भारतीय कृषक का जो वर्गीकरण किया था वो मालिक, किसान और मजदूर में किया था। उसके बाद देखिए, समाजशास्त्रियों में किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी थी? तो संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी थी? लेवी स्ट्रॉस ने दी थी। किसने कहा समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं? तो ये कहा था क्रोबर ने। ये समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ जो संबंध है उससे संबंधित परिभाषा पूछी है।
अगला देखिए, द हरिजन इलेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सच्चिदानंद ने लिखी है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान वाला है। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी पुस्तक है? स्पेंसर की है। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स की है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये हमारी दुर्खीम की। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये है मैक्स वेबर की। फिर इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो हमारे जॉर्ज सिमेल, एफ टॉनिस, वॉन ब्रिज ये सारे के सारे संबंधित हैं। जो एल.टी. हाउस है ये हमारे समन्वयात्मक संप्रदाय के हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता पूछा है, तो इसके संस्थापक पिता कौन है? अगस्त काम्टे। अगर पूछा होता कि एकेडमिक पिता कौन है तो हम इसको तुर्खीम लगा सकते थे, लेकिन संस्थापक पिता पूछा है तो इसका क्या होगा? काम्ट होगा। अगला देखिए, समुदाय का उदाहरण कौन सा है? एक व्यापारिक संघ, वर्ण, एक राजनीतिक दल, जनजाति समूह। तो इसमें से समुदाय कौन सा है? जनजाति समूह। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी? यानी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात किसने की थी? आर.के. मर्टन ने की थी। अगला देखिए, किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? ये किसने कहा था? लेविस से कोजर। क्योंकि कोजर जो थे ये क्या थे? फंक्शनलिस्ट थे। इन्होंने संघर्ष की जो अवधारणा दी थी वो इनका जो प्रकार्यात्मक था, तो ये संघर्ष और प्रकार्यवादी इनको दोनों कहा जाता है। तो ये इन्होंने कहा था कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? लेविस से कोजर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में किसने बांटा था? C.S. कूले। अगला देखिए, समाजशास्त्र न तो ये परिभाषा पूछा है, समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और ना ही दासी, अपितु उसकी भागिनी है यानी बहन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ये कहा था बार्न्स एवं बेकर्स ने। अगला देखिए, सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? E.A. रॉस ने किया था। E.A. रॉस की एक पुस्तक थी जिसका नाम था सोशल कंट्रोल, जो कि आई थी 1901 में। इसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के बारे में अपना जो है विश्लेषण दिया था। अगला देखिए, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले विख्यात कौन हैं? तो ये एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो ये जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस ने दिया था, तो ये उनकी पुस्तक है। अगला देखिए, किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा? तो ये है मैक्स वेबर। इन्होंने पूंजीवाद को प्रोटेस्टेंट धर्म से जोड़ा था। अगला देखिए, सैक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी थी? ये दुर्खीम ने दी थी। इन्होंने कहा था कि जो वस्तु समाज में सभी के लिए, सभी के द्वारा मान्य होती है, यानी जिसका जो सामूहिक प्रतिनिधित्व होता है वो क्या होता है? हमारा पवित्र होता है। और जो समाज द्वारा मान्य नहीं होता है वो वस्तुएं क्या होती हैं? अपवित्र होती हैं। तो इन्होंने उसके आधार पर जो सामाजिक तथ्य हैं उसको पवित्र और अपवित्र में बांटा था। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें महिलाओं को जो है 33% आरक्षण दिया गया है। अगला देखिए, संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? तो इसका वर्गीकरण किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, यानी मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अगला देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1961 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए? जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। तो इसका आंसर होगा वार्नर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है, यानी क्या चीज़ उसमें नहीं माना गया है? सप्रवर विवाह, सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। तो सपिंड विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं माना गया है। अगला देखिए,
मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी के श्रेणी में आते हैं? तो मर्डॉक ने 151 प्रकार के संबंधों को नातेदारी की श्रेणी में रखा था। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से जी.एस. घुरिये द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? तो ये है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जो कि घुरिये की बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं पी.एच. प्रभु। अगला देखिए, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आचार्य विनोबा भावे। फिर मिलान वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया था? आंद्रे बेते ने किया था। रामपुरा का अध्ययन किया था एम.एन. श्रीनिवास ने। समीर पेट का किया था एस.सी. दुबे ने। किशनगढ़ी का मैकिम मैरियट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय से। किसके द्वारा किया गया था? राधा कमल मुखर्जी के द्वारा 1921 में। राधा कमल मुखर्जी के द्वारा समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में। अगला देखिए, पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं पाल एहरलिच। ये न्यू क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन हम लोगों ने शायद नहीं किया था सॉल्व, तो ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू लग रहा है। आगे देखिए, समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये आई और मैं की बात किसने किया था? मीड ने, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या की रचना करता है? जन्म और मृत्यु दर, देशांतरण की दिशा, लिंग अनुपात, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आई थिंक वो होगा उपर्युक्त सभी। देखिए, ये पेपर एक बार पहले से सॉल्व कर लिया गया है, तो अगर आपको कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सहगामी प्रक्रिया कौन सी नहीं है? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, समायोजन। तो सहयोग, सात्मीकरण, समायोजन, ये सारे के सारे हमारे क्या है? सहगामी प्रक्रिया हैं। ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं? पॉजिटिव है, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन जो प्रतिकूलता होता है ये हमारा क्या है? ये सहगामी प्रक्रिया नहीं है। इसकी जगह अनुकूलता होता तो वो हमारा सहगामी प्रक्रिया होता, तो ये हमारा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो 3 प्रकार के गीता में कर्म हैं कौन कौन से हैं? वो हैं सतो, रज और तमस, जिसको बोलते हैं सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। मानसिक कर्म ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। अगला देखिए, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये पुस्तक किसकी है? इसको भी हमने बहुत बार ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, वेस्टर्न मार्क की है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। अगला देखिए, पावर रिलेट की अवधारणा किसने दी थी? तो C.W. मिल्स ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले कौन से भारतीय समाजशास्त्री हैं? तो मूल्यों के समाजशास्त्र सबसे ज़्यादा फेमस राधा कमल मुखर्जी हैं। इन्होंने मूल्यों के बारे में बात की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इथनोसेंट्रिज्म यानी नृजाति केंद्रवाद शब्द किसने संविष्ट किया सबसे पहले? तो नृजाति केंद्रवाद जो है ये समनर द्वारा दिया गया वर्ड है। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, ये शब्द दिया था इन्होंने। अगला है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? तो योगेंद्र सिंह। देखिए, बुक्स के कई सारे नाम पूछा था। अगला है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? तो जनसंख्या के अध्ययन से कौन संबंधित है? माल्थस। तो आई थिंक ये माल्थस ही होगा, केशिका की अवधारणा। अगला देखिए, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा किसने दी थी? रचना किसने की थी? तो इसका हर्बर्ट ब्लूमर लग रहा है, लेकिन हो सकता है G.H. मीड। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको हम बाद में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, एक बार फिर से अच्छे से देख करके इसका हाँ क्या आंसर होगा, क्योंकि दोनों ने ही सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात की थी, लेकिन यहाँ पे रचना पूछा है, ये रचना किसकी है? तो इसको हम दोबारा से देखेंगे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक एवं साव्ययी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? तो ये किसने किया था? एमाइल दुर्खीम। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पीटर बर्जर एवं लकमैन, इन दोनों ने मिलकर के लिखी थी इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। ये हमारे जो उत्तर आधुनिक विचारक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं या फिर जो मॉडर्न थिंकर हैं। अगला देखिए, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो वो तो है बम्बई विश्वविद्यालय। बम्बई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गिट्स थे, तो उनके अंडर में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। और जिसके विभाग के अध्यक्ष कौन बने थे? जीएस घुरिये बने थे 1924 में। और ये बम्बई विश्वविद्यालय में शुरू कब हुआ था? 1914 में। सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में शुरू हुआ था। और घुरिये जब अध्यक्ष बने थे उस विभाग के, तो वो बने थे 1924 में। तो सबसे पहले हमारे कौन सा विश्वविद्यालय है? बम्बई विश्वविद्यालय था। अगला देखिए, कांट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में सही अनुक्रम पूछा है। तो वो कांट ने जो त्रिस्तरीय नियम बताया है तो वो क्या है? सबसे पहले धार्मिक है, फिर तात्विक है, उसके बाद प्रत्यक्षवादी है। अगला देखिए, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक थी हर्बर्ट स्पेंसर की। ये एक व्यवस्थित पुस्तक मानी जाती है इनकी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र शब्द से संबंधित जो सबसे पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी वो थी हर्बर्ट स्पेंसर की प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। अगला देखिए, निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी थी? तो एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पाश्चात्यकरण, आधुनिकीकरण, ये सारे के सारे इन्होंने दिया था। अगला देखिए, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता क्या है? शारीरिक समीप, स्तरीकरण, समुदाय, संस्था। तो सामाजिक समूह में क्या होना चाहिए सबसे ज़्यादा जरूरी? तो शारीरिक समीपता, यानी प्राथमिक संबंध, आमने सामने का संबंध होगा तभी तो सामाजिक समूह बनेगा। बाकी ये स्तरीकरण, समुदाय, संस्था, ये क्या है? इससे संबंधित नहीं है। अगला देखिए, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? यानी वधू के माता पिता को पैसा दे करके वधू को खरीदना, तो ये असुर विवाह कहलाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? तो आत्महत्या की बात की थी दुर्खीम ने। इनकी पुस्तक थी द सुसाइड। इसी पुस्तक में इन्होंने आत्महत्या के प्रकारों की बात की थी, जिसमें इन्होंने अहमवादी, परार्थवादी और एनॉमिक सुसाइड की बात की थी, विसंगति। अगला देखिए, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ये थे इरावती कर्वे। इन्होंने नातेदारी से संबंधित अपना जो अध्ययन किया था, उन्होंने अपने इस अध्ययन को किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक में मेंशन किया था। और इरावती कर्वे का जो ये नातेदारी का अध्ययन है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और ये इरावती कर्वे जो हैं ये जीएस घुरिया की शिष्या थी, और ये अपने किनशिप जो इनका नातेदारी का जो ये अवधारणा है, इसी के लिए ये ज़्यादा जानी जाती हैं। अगला देखिए, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो वो है जॉर्ज सीमेल। अगला क्वेश्चन है, किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? समाज, समिति, समुदाय, संस्था। तो समिति में हमारी जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है। बाकी समुदाय ये स्वयं बनता है, तो इसमें हम ऐच्छिक अनैच्छिक का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें तो हम ऐसे ही मतलब अपनी इच्छा से सदस्य नहीं बनते हैं, बल्कि ऑटोमेटिक हम उसके सदस्य होते हैं। संस्था हमारी जो है ये कार्य प्रणालियाँ होती हैं, यानी ये साधन होता है हमारा। और समाज क्या है? समाज में तो हमारा समाजीकरण ही होता है, तो उसके हम ऑलरेडी सदस्य होते हैं। अगला देखिए, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो वो थे काका कालेलकर। अगला क्वेश्चन है, कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, मृत्यु। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, जबकि मृत्यु क्या है? ये इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त काम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? तो इनका जो त्रिस्तरीय नियम है सामाजिक परिवर्तन का, वो रेखीय परिवर्तन से संबंधित है।
अगला देखिए, परिहास संबंध क्या होता है? तो परिहास संबंध होता है जो जोकिंग रिलेशनशिप होता है, हंसी मजाक वाला संबंध, तो जीजा और साले में पाया जाता है। जबकि परिहार जो होता है वो क्या होता है? वो हमारा निषेध होता है, जैसे सास बहू में, जेठ में, तो इसमें क्या होता है? निषेधात्मक संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो अभौतिक संस्कृति की अवधारणा आगबर ने दी। इन्होंने भौतिक अभौतिक संस्कृति की बात की थी। इन्होंने बताया था कि जो हमारी भौतिक संस्कृति है ये जब आगे निकल जाती है और जो हमारी अभौतिक संस्कृति है वो पीछे रह जाती है, तो क्या होता है? सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न होती है, जिसको इन्होंने कल्चरल लैग बोला था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्ण अंगीकृत कर लेता है, यानी दूसरे की संस्कृति को अपना लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सात्मीकरण बोलते हैं। किसी दूसरी की संस्कृति को अपनाना क्या होता है? सात्मीकरण होता है। अगला देखिए, किसने लघु तथा बृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु एवं बृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया, और इन्होंने अपना जो है कृषक समुदाय का इन्होंने अध्ययन किया था, तो उसमें इन्होंने लघु तथा बृहत परंपरा की बात की थी और लोक नागरी सातत्य की अवधारणा दी थी, जिसको इन्होंने फोक अर्बन कंटिन्यूम कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्धनता का कौन सा एक कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे निर्धनता के कारण है। अशिक्षा भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है और बेरोजगारी तो है ही। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है या किसी खास समाज तक सीमित होती है? देखिए, सामाजिक स्तरीकरण जो होता है ये किसी खास समाज तक तो सीमित नहीं होती है, या ना ये स्थानीय विशेषता होती है, और ना ही ये केवल भारत में पाई जाती है, क्योंकि जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो तो हर जगह पाई जाती है, तो वो क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। अगला देखिए, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं माना जाता है? हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं, तो उसमें से 4 विवाह मान्य हैं और 4 विवाह जो है वो समाज द्वारा मान्य नहीं है। तो उसमें से जो हमारा गंधर्व विवाह है ये भी प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं माना जाता है, यानी उच्च कोटि का विवाह नहीं माना जाता है। इसको समाज ने अस्वीकार किया है। गंधर्व विवाह यानी जो प्रेम विवाह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेतवसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो श्वेतवसन अपराध के साथ सदरलैंड का नाम जुड़ा हुआ है। इन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम का इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। लाम्ब्रोसो ने प्रारूपवादी अपराध का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, जबकि सदरलैंड ने कहा कि नहीं, अपराधी जन्मजात में नहीं होते हैं, अपराधी जो है वो समाज में बनते हैं, यानी जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं वो उनको अपराधी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया ये पुस्तक किसकी है? तो पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया ये पुस्तक है AR देसाई की। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया AR देसाई की है। इन्होंने कृषकों से संबंधित जो आंदोलन हुआ था उसके लिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इनकी ये पुस्तक आई थी 1979 में। इसके अलावा इनकी एक और बुक थी जिसका नाम था एग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि 1986 में आई थी। तो ये दोनों पुस्तक किसकी है? AR देसाई की है, और इन्होंने कृषक से संबंधित किसान संघर्ष के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने अपनी बुक में जो है पहले के किसान के संघर्ष क्या थे और अब के किसानों में कैसा संघर्ष है उसके बीच के अंतर की बात इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आज इस वीडियो में देखिए इतने ही क्वेश्चन हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अब हम GIC का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग करिए। बाकी फाइनल जो हमारा आंसर की आने वाला है उसका वेट करते हैं, उसके बाद हम
एकदम निश्चिंत अपना देख सकते हैं कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना गलत किया है, जिन्होंने भी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।